नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि किस तरीके का लक या प्रोग्रेस लाइफ में आपकी दिखाई दे रहा है। तो सबसे इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें किसी भी तरीके का एक जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए या फिर जो दमखम होना चाहिए वो एक तरीके का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो माइंड लाइन से हार्ट लाइन तक का कनेक्शन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। और दूसरा, सैटर्न के ऊपर वी सिंबल का साइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। अगर इन फ्यूचर ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से तो ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस रहेगा आपकी ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, या कह सकते हैं कि लक का। अभी ये है आपके लाइफ में इस लक के कारण कि आपके एफर्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड गेंस, सक्सेस या जिस हिसाब की मेहनत है उस हिसाब का कहीं ना कहीं रिवॉर्ड अवार्ड या पैसा नहीं है। लेकिन उन सब में भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा अच्छा ही किरदार निभा रही है। तो साफ साफ यहाँ पर कह सकते हैं यह देखकर कि तकरीबन उम्र 41 के आसपास से आपके भाग्य में या कर्म में बढ़ोतरी हुई है। और तकरीबन रिटायरमेंट के एज तक यानी 54 तक आपका जो अर्निंग है वो कंसिस्टेंसी में रहेगा। लेकिन उतना बेस्ट या उतना एक प्रकार से प्रोग्रेसिव लाइफ अगर देखनी है तो इसका कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कनेक्शन यहाँ पर दो कारणों से होगा। पहला कारण तो ये रहेगा कि आप अपने लाइफ में इमोशनल डिसीज़न लेने से बचें, इमोशनल रिएक्ट करने से बचें, या अपने काम को सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर सर्वप्रथम अपना कोई भी काम पूरा करें। पहला तो ये। दूसरा इसमें यह रहता है कि कभी भी छोटी सोच रखनी नहीं चाहिए। हार्ड लाइन सबसे इमोशंस का और सबसे ज़्यादा तमाम तरह के फीलिंग्स का यहाँ पर कारक होता है। और जब हम जीवन में छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं या भावुकता के तौर पर निर्णय ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है या अफेक्ट करती है, तो भी हार्ड लाइन पे लक लाइन रुकता है, जो साफ साफ दर्शाता है कि अगर आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ़ या धोखा दे सकता है या दुख पहुँचा सकता है तो वो आपके अपने ही रहेंगे या जिनसे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा ही दूर का सोचना, प्रैक्टिकल होना, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना, इमीडिएट छोटी छोटी चीज़ों पे आघात या प्रभावित ना होना, या बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ या घबराहट महसूस ना करना, अगर आप ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो क्या होगा इसमें कि आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो लाइफ का फोकस है या जो किसी भी प्रकार की चीज़ों के प्रति आपकी जो चाहत है वो बहुत बड़े स्तर की हो पाएगी। आपका कहीं ना कहीं डर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यही एकमात्र रीज़न भी है कि इतनी सारी राहु की रेखाएं हैं। ये राहु की रेखा आपको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं पहुंचाएगी, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जुपिटर के ऊपर एक तो आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण ऐसा जातक जितना धार्मिक हो उतना ज़्यादा डर, भय, चिंता से मुक्ति होती है। इसका ये भी इंडिकेशन है। और दूसरा जो सबसे पॉजिटिव साइन है वो है स्क्वायर का साइन। तो ये कॉम्बिनेशन तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, हवा जो तंत्र मंत्र वाली होती है उन सब चीज़ों से बचाती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि आपका जो धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों का नीयत कहीं ना कहीं साफ रहता है या कहीं ना कहीं जो धर्म कर्म है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए इन सब प्रकार की तकलीफ़ें नहीं आती। तो ये अगर दो चीज़ पे आप वर्क करते हैं या इसमें से एक भी काम अगर ठीक तरीके से कर लेते हैं रेमेडीज़ के तौर पे, तो आपकी लक लाइन को बढ़ने में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और ये लक लाइन जैसे ही बढ़ती है आपका प्रोग्रेस होना, पैसा बहुत अच्छा आना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये सारी की सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएगी आपके जीवन में। फिर जो लेवल ऑफ लक एंड सक्सेस जो अभी के अनुसार 55% का दिखाई दे रहा है उसको 85% पहुँचने तक में फिर देरी नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद में प्रोफेशन में किस लेवल तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पर सूर्य पर दो सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे आने लग रहे हैं। पहला तो एक यहाँ पर फिश सिंबल का साइन है, ये सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। और दूसरा यहाँ पर आपके रेक्टेंगल का साइन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। ये जो फिश सिंबल का साइन है ये बच्चे से लाभ देता है। बुध कारक यहाँ पर बच्चों के होते हैं, तो बच्चों से या बच्चों के द्वारा जो प्रगति आप देख पाएंगे उससे सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। पहला तो ये। दूसरा, बुध वाक शक्ति होता है, तो जितना ज़्यादा लेखन कार्य या बोल चाल कर अपना कोई भी काम करेंगे उतना ज़्यादा सरलता से काम बनेगा या उतना प्रगति हो पाएगा। बुध यहाँ पर छोटे बच्चों के भी कारक होते हैं, घर में बुआ, मौसी या और भी जो कन्याएं हैं उन सब के भी कारक होते हैं। इसके अलावा जो
मिक्स जेंडर होते हैं उनके भी कारक होते हैं। तो इन सब से जितना ज़्यादा दुआ आपको प्राप्त होगा उतना आपका सूर्य बलवान होगा, और सूर्य जितना बलवान होगा उतना लाइफ में करियर ग्रोथ आपको मिल पाएगा। तो हमेशा इन सभी के लिए कुछ ना कुछ आपको कर्म करते रहना चाहिए, डोनेशंस करते रहना चाहिए, या फिर इनको एट द एंड खुश रखना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके बुद्ध को मजबूत करेगी, तो आप डिसीजन सही ले पाएंगे लाइफ में। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग या ग्रोथ के रिगार्डिंग और अच्छी आने लगेगा। इस कंडीशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़ और मरकरी सबसे मेन कारक होता है पैसों का, हथेली में भी वेल्थ का। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके जीवन में बढ़ पाएगी, क्योंकि आपकी मानसिकता में कोई कमी नहीं है, भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है, तो वो यहाँ से निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। वैसे भी फिश सिंबल का साइन है, आप ये सारे कर्म भले ही मत करिए, लेकिन आपके बच्चे आपका नाम बहुत ऊंचा करेंगे, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रगति मिलेगा, बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे, या अपने जीवन में इस मकाम तक पहुँचेंगे कि आपका सीना बहुत चौड़ा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। दूसरा, जब स्क्वायर का साइन इधर पे बनता है तो ये सिक्योरिटी देता है करियर के रिगार्डिंग। हालांकि ये साइन अभी डेवलप प्रोमिनेंट हुआ नहीं है, हो रहा है, तो साफ तौर पे दिख सकता है कि 2 साल के अतिरिक्त में कहीं ना कहीं प्रमोशन या ग्रोथ होने के करियर में, या और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी बात करें तो यहाँ से भी बहुत स्ट्रांगली जो आपकी प्रोग्रेस लाइन है वो निकल रही है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि यस, अपने एफर्ट से 2 साल के अतिरिक्त आप बहुत अच्छे पोजीशन या अथॉरिटी को ऑन कर पाएंगे। जहाँ तक बात करें फैमिली एंड लव लाइफ के विषय में, तो इस कंडीशन में देखें तो आपके जो जुपिटर है यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। तो ये जैसे ही बिल्ड होता है तो फैमिली के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आ जाएगी लाइफ में, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर पड़ेगी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अच्छा हो जाता है, रिसोर्सेज अच्छा हो जाता है। अभी ये साइन डेवलप्ड होता है, हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में अभी भी फैमिली के रिगार्डिंग संघर्ष चल रहा है, या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है चीज़ों के रिगार्डिंग, डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग। तो वो चीज़ें डेफिनेटली कुछ समय के और बाद में कंप्लीट हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी। तो फैमिली या लव लाइफ आपका बेस्ट रहेगा, सूटेबल रहेगा, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। और शुक्र की भी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, लेकिन वो लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, तो इस साफ साफ दिखा रहा है कि इतना कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस रह ही नहीं वाला कि पूरा लाइफ आपका अफेक्ट हो। इसलिए फैमिली जो कंडीशन है या फैमिली जो प्रोग्रेस है वो अच्छी ही देखने को मिल रही है। रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो जब भी शनि के ऊपर बायफोर्क का साइन होता है, इसको इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि बायफोर्क का साइन ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल इंडिकेट करता है। इस कंडीशन का नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो उसके पीछे भी एक नियम होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे कंफर्टेबिलिटी, लक, ये सारी चीज़ें इन्हेंस होती बढ़ती है। और वी सिंबल का साइन जीवन में हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस देता है। तो इसमें लाइफ में जो इतना संघर्ष किया है उसके बदले अब जीवन में सुख भी तो भोगना है। तो वो कब होगा? वो रिटायरमेंट या ओल्ड एज में ही होगा। तो इसीलिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन वहाँ तक आपकी हर तरह से रहेगी, फाइनेंशियल रूप से, फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से, फैमिली के सपोर्ट के रूप में, फैमिली के एक प्रकार से ग्रोथ के रूप में आप सारे के सारे सुख निश्चित ही देख पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए। और समाज के लिए आप काम कर सकते हैं, ये प्रश्न तो पूछना ही नहीं चाहिए। आप बने ही समाज के लिए हैं। जब भी जुपिटर पे ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे जीवन में, आपको जीवन में खुशी मिलने ही नहीं वाला है। आपका चेहरे का मुस्कान या दिल में संतुष्टि सिर्फ एक ही वक्त आएगा जब आप किसी की भी मदद कर पाएंगे। अब वो मदद किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, कुछ भी। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेस्ड मंदिर जाते हैं, वहाँ पर कहीं भी डोनेशन देते हैं या कुछ भी खिला पिला देते हैं अपने ओर से, तो आप इसलिए खुश रहेंगे क्योंकि आपके एंसेस्टर को कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जाएगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब वहाँ जाती है तो केतु बहुत अच्छे हो जाते हैं जीवन में। जब केतु अच्छे होते हैं तो इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस और वो सोल का फूड जो है फुलफिल होता है। और जब केतु अच्छे होते हैं तो उसका जुपिटर ऑटोमेटिकली अच्छे हो ही जाते हैं, जो कारक है ज्ञान के और विजडम के और तमाम तरह के भाग्य के और धर्म के। तो धर्म के मार्ग से, दान धर्म के माध्यम से, पुण्य प्रताप के माध्यम से और सहयोग के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से आप ही नहीं बल्कि आपके पितृ पूर्वजों का भी भला बहुत ज़्यादा होगा। और आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत ज़्यादा ही उन्नति में रहेगी या बहुत ही प्रोग्रेस में रहेगी, या बच्चे बहुत लायक रहेंगे क्योंकि आपके हथेली में जुपिटर पे आड़ी रेखा है। तो ये जुपिटर पे आड़ी रेखा बहुत रेयर ही लोगों में आती है और बहुत ही कम ही पाई जाती है। लेकिन ये जब भी होती है तो माता पिता के भी अच्छे कर्मों को दर्शाती है, खुद के भी, और वो सारे कर्म निकलते हैं बच्चों से। तो इसीलिए बिल्कुल इसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। और जितनी भी आपके हथेली में, तो अभी आते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम आपके होल हैंड एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ जो मेन कंसर्न यही था कि ये जो राहु रेखा, इनसे आपको डरने की ज़रूरत, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं,
क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है मोस्ट प्रोबेबली लाइफ में आपके ख़त्म ही होता दिखाई दे रहा है। 42 आपने एज टच कर दिया, इनफैक्ट इसके ऊपर ही जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव है वो माइंड लाइन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपकी माइंड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो उसका अफेक्ट भी उतना जो है ज़्यादा या नेगेटिवली आपके ऊपर पड़ने नहीं वाला है। तो उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए आप। अभी देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। थंब का भी जब साइज शॉर्ट होता है तो बहुत फुर्ती या चुस्ती में काम करना पसंद करते हैं। आप जैसे जातकों से सब्र होना बहुत मुश्किल होता है, जो कुछ चाहिए अभी चाहिए फटाफट, इसीलिए लाइफ में एक्शन लेते हैं। जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाए वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म करेंगे, या फिर इसी कारणों के कारण मंगल से जो है रेखाएं ज़्यादा निकल रही, क्योंकि जब हड़बड़ी जल्दबाजी बेचैनी ऐसी चीज़ें जब जीवन में ज़्यादा रहती है तो मंगल जो है चैतन्य अवस्था में आते हैं नेगेटिवली, और ये फिर उसके बाद हाइपरटेंशन, वरीज या एक तरीके से यहाँ पर जो है जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, बेचैनी जैसी चीज़ें यहाँ पर दे देते हैं। तो इसी कारण से भी यहाँ पर रेखाएं जो हैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखी है मंगल के क्षेत्र में, जिससे डायरेक्टली वरीज लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसी शॉर्ट फिंगर हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस के साथ अगर काम करें तो हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी या डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। लिटिल फिंगर जब भी ऐसे इंडिपेंडेंट होती है तो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की ही हैं। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर अच्छा रहेगा, जिसके कारण हर काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी। रिस्क टेकिंग नेचर होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपने कभी लाइफ में रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे, इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न पे हो रखा है, तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियाँ बहुत बढ़ा देता है। ऑकल्ट साइंस में बहुत रुचि होती है। आप जैसे ज़्यादा अगर दिन भर में थोड़ा भी समय खुद को दे दें, धर्म को दे दें, या इस तरह की ऑकल्ट साइंस को या महाभारत या इस तरह के स्पिरिचुअल बुक्स को भी दे दें, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में खुशी ढूंढनी कहीं भी नहीं पड़ेगी, वो आपको खुद ही मिलेगा। खुशी के साथ शांति भी मिलेगा। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं। हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है या डाउट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजर्स इन इंटरनल मार्स में इंटरनल मार्स डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे, तो हेल्थ पर प्रिकॉशन रखना या ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। वैसे भी जुपिटर जो फिंगर है वो थोड़ी सी नीचे यहाँ पर शिफ्टेड है, तो इस कंडीशन में लीवर के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस आने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है, या कहीं ना कहीं फैट के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ सकता है। फैट ज़्यादा होता है या कम होता है, या फिर अप डाउन चलते रहता है। फ़िलहाल इसको ठीक रखना है, तो इसका जो रेमेडी है, अभी जो करंट सिनेरियो है तकरीबन जून तक का जो समय, इसमें नीम पत्ती खूब खाइए आप, यानी खूब इन द सेंस कि रेगुलर खाइए, और नीम पत्ती खा करके ही दिन की शुरुआत करिए, तो मंगल की नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी ख़त्म होगी, या बहुत अच्छे तरीके से लीवर, फैट या इन सब के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस जो आ सकता है वो नहीं आएगा। थंब का जब साइज़ शॉर्ट हो और वो पीछे की ओर बैंड हो तो फ्लेक्सिबल नेचर भी देता है, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हैं। लड़ाई झगड़ा भेजबाजी जैसी चीज़ों से दूर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। योग का चिन्ह है तो आलीशान घर का सुख भोग पाएंगे। जीवन में इंट्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे आ पाएंगे। अगर आप आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा जागृत अवस्था में आते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो रहा है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखने की योग्यताएं भी प्राप्त हो रही है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई में बहुत अच्छा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। और अभी बात करते हैं आपके सर्वप्रथम जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो अच्छी जा रही हैं, और कुछ अनदर प्रोग्रेसिव लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह की जब भी रेखाएं हो तो हमेशा भोज कराते रहना चाहिए, साल भर में कम से कम एक बार तो ये चीज़ें आपके भाग्य को प्रबल करेगी। आपको जीवन में तमाम तरह का सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख, जो कुछ भी चाहिए, जो कोई भी आपने एक्सपेक्टेशंस लगा रखा हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मिल पाएगा। ये सबसे बेस्ट और बिगेस्ट रेमेडी है। सत्संग, भजन, कीर्तन में भी
जॉइन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे आयोजन कराना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से आपको जो वैल्यू है वो भी बहुत इंक्रीज़ हो पाएगा। इसके अलावा शनि की स्थिति में जो भी अनदर लाइंस आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी, इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं भाग्य को मजबूत करने वाली ही रेखा होती है, लेकिन यह रेखाएं टेम्पररी लाभ देने के कारण सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में फिर बेफिजूल की भागा दौड़ी होने लगती है। पहले आपकी भाग्य रेखा चंद्र से प्रारंभ हुई। चंद्र की भाग्य रेखा मन का काम बहुत अच्छे से कराती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पे जब भी ये रुकती है तो कहीं ना कहीं दूसरों को अनुसार चलना, दूसरों के अनुसार निर्णय लेना, दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली होना। तो कभी भी जब व्यक्ति खुद का दिमाग नहीं लगाते या खुद का मन का नहीं कर पाते हैं या खुद के अनुसार नहीं चलते, तो भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकती ही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर रुकी। और अगर इसका एज यहाँ पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यही 38 से लेकर के 40 के बीच में रुकी है ये। फिर उसका जो मस्तिष्क रेखा से निकली तो खुद के बुद्धि विवेक बलबूते पर जब आपने काम शुरू किया या संभाला तो भाग्य में भी यहाँ प्रगति हुई, मानसिक तनाव भी दूर हुआ, जीवन में संतुष्टि या प्रगति भी दिखाई देने लगी। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाग्य की कंडीशन पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही है। और जब भी इस तरीके का फिश सिंबल का भी साइन अगर हो या स्क्वायर का साइन हो जो जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में जा रहा हो, तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत हो जाती है। और ईश्वरीय कृपा दृष्टि होना, एंसिस्टर ब्लेसिंग्स होना या टू द पॉइंट आंसर जो है देना, सुनना ज़्यादा फिर पसंद करना शुरू करते हैं। बीच में जो रेखा इस तरीके की जाती है विद्या रेखा होती है, दूसरों को एडवाइस और सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। सूर्य के क्षेत्र पर त्रिशूल का साइन या मल्टीपल्स लाइन जब नीचे होती है तो करियर के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूज़न या स्ट्रेस ये देता है कि कौन से काम को प्राथमिकता दें, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या हर तरह का काम करना चाहते हैं या उसका मन होता है। तो फोकस में कमी होना, डेडिकेशन में कमी होना, विज़न क्लियर नहीं होना, ऐसे इश्यूज़ यह दे देता है नॉर्मली। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में मैं बात करें तो मल्टीपल्स लाइन अपर ही पोजीशंस में जा रही है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के चांसेस 45 प्लस के एज के बाद में कन्फर्मली दिखाई दे रहा है। और अगर स्क्वायर जैसा साइन आता है तो फिर आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर पाएंगे या प्रमोशन डेफिनेटली होगा आपका। इसके अलावा मरकरी के ऊपर जो मल्टीपल्स लाइन हो तो किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, ये बहुत अच्छे से पता रहता है। तो इस तरीके का मरकरी बहुत अपनापन महसूस कराता है बातचीत में। तो आप जैसे जातकों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि अगर पहली बार मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहा है। इतना अपनापन या इतना अच्छे तरीके की बातचीत या व्यक्तित्व में निखार जो है देखने को मिलता है। इसीलिए ये प्योर हॉस्पिटैलिटी या सिंपैथेटिकल नेचर टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति या अपर पोजीशंस में उठने वाली रेखाएं पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ऑनेस्ट लॉयल बना देती है। हार्ट लाइन में देखा जाए तो इतना कोई दिक्कत वैसे नहीं है। नीचे की तरफ इस तरफ पे रेखा आती है तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, तो आगे से लेकर के दूसरों की मदद करते हैं। किसी भी तरह का चीटिंग होने के जो चांसेस है आपके पाम में वो 49 एंड 50 के एज के आसपास में है। और एक तरीके का और कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन आपका हुआ है 38 के एज में। थोड़ा सीरियसनेस जीवन में आया है आपके। उसके पहले भी प्रैक्टिकलिटी थी। हार्ट लाइन में हल्का सा ब्रेक है आपके एक तरीके की हार्ट लाइन का सेटन माउंट पे, तो थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है। ओवरलैप करके रेखा जा रही है, तो इस कंडीशन में लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल स्ट्रेसेस इतने देखे हुए रहते हैं कि भरोसा जल्दी हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एट द एंड इमोशनल नेचर है आपका। माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे तो माइंड लाइन स्टेबिलिटी आपके पाम में हो रही है 21 के एज में, करेक्ट। उसके पहले तक में माइंड लाइन में इतनी ज़्यादा स्थिरता नहीं है। और मंगल की रेखाएं भी हम देख सकते हैं कि काट के बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, फैमिली इश्यूज़, ये सारी चीज़ें भी रहती है, या कहीं ना कहीं खुद की बुद्धि का उपयोग कम ही करते हैं। 21 के बाद में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ी है और लाइफ लाइन भी इंडिपेंडेंट हुई है। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं भागदौड़ संभालना, जीवन शैली में आना, सीखना, समृद्धि हासिल करने, सारी चीज़ें शुरू की। और माइंड लाइन में स्लाइटली चेंजेस हुआ है आपको करेक्ट 35 एंड 6 में। तो इस पीरियड से आप जो है प्रोग्रेसिव माइंड के अतिरिक्त आ गए हैं और उसके बाद माइंड में स्मूथनेस या क्लैरिटी ज़्यादा आई है। उसके पहले तक ये था कि राहु का प्रभाव इतना तेज या प्रबल था आपके जीवन में और मंगल का कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बात बात पे आता था। इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहते थे, भ्रमित बहुत ज़्यादा रहते थे यानी, और प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते थे, लेकिन प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होता था या प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं होता था, तो उससे भी मानसिक तनाव आता था। 36 के आसपास से कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा में इतना शुभ परिवर्तन हुआ कि आपने चिंताएं ही करना बंद कर दिया या कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लाइफ में ज़्यादा रखना शुरू कर दिया।
तो इसीलिए माइंड लाइन का स्ट्रेंथ अच्छा जा रहा है। और लंबी मस्तिष्क रेखा यानी सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को बहुत अच्छा दर्शाती है। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। और हिम्मती स्वभाव तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों के सामने तकरीबन 34-35 तक आपने बहुत मजबूती से किया है। क्योंकि जीवन रेखा को भी हम देखें तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जब मंगल की रेखाएं काट के जाती हैं, जो राहु की ही रेखाएं हैं, तो ये इतना मेजर स्ट्रगल देती है जिसका कोई जवाब नहीं। और मतलब वापस से बार बार कहीं ना कहीं ज़ीरो पे आने की नौबत आ जाती है लाइफ में। तो ये चीज़ें चलती रही हैं जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड लाइन का रोल अच्छा रहा, जुपिटर का रोल अच्छा है। सहयोगी रेखाएं हथेली में बार बार एक्टिव हो रही हैं। तो किसी एक इंसान का लंबे समय तक सहयोग इसमें नहीं मिलता है, परंतु अनेकों इंसानों का एक एक बार सहयोग तो निश्चित रूप से मिलता है। ये वो रेखाएं हैं। इसीलिए देवदूत रेखा का किरदार आपके हथेली में अच्छा ही है। और जब जब लाइफ में आपने ठोकर खाई, चोट खाई या तकलीफ आई, उसके जस्ट बाद में आप प्रोग्रेस कर गए, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का निशानी होता है। आपकी कुंडली में पक्का विपरीत राजयोग है। और विपरीत राजयोग में होता ही यही है कि जीवन में सबसे ज़्यादा प्रगति या उन्नति तभी होती है जब सबसे बड़ा जीवन में नुकसान होता है, और मजबूती आती है, और खुद के दम से और अच्छे तरीके से काम करते हैं, और फिर डिपेंडेंट होना बंद करते हैं। तो प्रोग्रेस आपने अपने जीवन में 26-27 से करना जो शुरू किया, ये लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलती ही जा रही है, और अभी तो और अच्छी खासी निकल रही है। और लाइफ लाइन से फिर बाहर की तरफ रेखा निकलना यानी ट्रैवलिंग अच्छी होना, यात्राओं को सौभाग्य मिलना, या जन्म स्थान से दूर भी जाना, या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना। तो अब उतना स्ट्रगल नहीं है। और लाइफ लाइन में हमेशा आपके जो है इस तरीके का जो चेंजेस रहा है, तो इसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स को लगातार बढ़ाया है, कम कभी नहीं किया और कभी करेगा भी नहीं। अंदरूनी मंगल पे काम करना है ताकि फिजिकल फिटनेस आपकी ठीक रहे। और आउटर मास तो डेवलप्ड है ही बहुत अच्छा। आप जैसे जातक वो हैं जो इतने मजबूत इंसान होते हैं मानसिक रूप से कि जब भी संघर्ष आता है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी लेने लगते हैं, और इतना कूल कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, सिचुएशन को टैकल करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मजबूत किस्म के व्यक्तित्व या मानसिकता की निशानी होता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में कभी सरदर्द ना होना, ब्रेन स्ट्रोक ना आना, ब्रेन के रिगार्डिंग, नर्वस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलता है। फिर शुक्र अमाउंट के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो पार्टनर के रिगार्डिंग या मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल या स्ट्रेसेस रहता है। लेकिन अगेन जो पहले बताया गया कि ये रेखा लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा नेगेटिवली प्रभाव नहीं करेगी। इसका जो रेमेडी है वो व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। शिव जी की ही इसमें आराधना करनी रहेगी, स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरेगी आपकी, और ज़्यादा सुख सुविधा, समृद्धि, विकास या धन लाभ या एक तरीके का प्लेजर जो है वो सब फुलफिल होगा। और अच्छा खासा आलिशान घर का सुख या अच्छा रहन सहन, खान पान या लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शन से इन सारी चीज़ों में और बढ़ोतरी हो पाएगा। केतु पर भी फिश सिंबल का साइन आ गया। कर्म बहुत अच्छे हैं आपके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसीलिए केतु पर फिश आया जो मोक्ष का भी कारक होता है और सडन गेन या प्रोग्रेस और अच्छी आयु भी देता है। चंद्र के ऊपर भी यहाँ पर फिश सिंबल का साइन है। तो वाटर से रिलेटेड कोई भी काम, खान पान से रिलेटेड काम, ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कला, भूमि मिट्टी यानी फसल, इन सब खेती से भी रिलेटेड काम और दूध से भी रिलेटेड काम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा चंद्र की जो भाग्य रेखा है ये थोड़ी और अगर आगे बढ़ती तो निश्चित ही अब आपने जो भी जीवन में काम शुरू किया था वो प्रॉपर एंड कर पाते, लेकिन अधिकतर काम आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आने वाले समय में पूरे हो सकते हैं। और इधर भी स्टार का साइन है, तो जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ा लाभ मिलता है, या दूसरे लोग या बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग जो मिलता है उससे प्रगति बहुत अच्छा होता है। सजेस्ट इसमें हमेशा यही किया जाता है कि अगर आपके अंदर कोई भी कला है, निखारिए, लोगों के सामने लाइए, बहुत लाभ मिलता है। मनी ट्रायंगल ओपन है, पैसा खूब आएगा भी आगे, पर रुकने नहीं वाला है। बहुत खर्चीला हाथ यह दे देता है, नहीं तो पैसों का बहुत लीकेज होता है। पैसा कम रखना ये कोई अच्छा सजेशन नहीं है। इसके कंपैरिजन में सेविंग करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेविंग से आपको माफ़ करें, सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा लाभ है आपके पाम में। और वहीं देखें अगर हम लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लगातार स्ट्रगल, स्ट्रेसेस हैं वो सब आपके उम्र अराउंड 36 तक तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद से स्थिति कहीं ना कहीं इनकी कम हो रही है। और यहाँ पर देखें तो बायफोर्क के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ पर व्यक्ति का क्रिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड में भी सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है, जो करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हैं, सफलता क्रेडिट नहीं मिल पाती, अपने नाम से काम कम करना चाहिए। और इस कंडीशन में गायत्री मंत्र का जाप तो निश्चित ही करना चाहिए।
ये चीज़ करने से सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव मिल पाते हैं। तो करियर में ग्रोथ होना, प्रमोशन होने के साथ साथ रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स मिल पाना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। आप कहीं ना कहीं बाहर से दिखाते हैं कि आप करियर में ठीक हैं, बढ़िया है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से आप सेटिस्फाइड या खुश नहीं हैं। तो इसी कारण से क्रॉस का साइन भी यहाँ पर आ रहा है। और चंद्र पे भी क्रॉस का साइन है, तो कहीं ना कहीं भय या डर या मन का विचलन, बेचैनी, ये कॉम्बिनेशन भी देता है। इसीलिए शिव जी की आराधना का आपका सजेशन दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।